हमारे पास ये क्वेश्चन है 2004 में आया था। इसमें हमें इनिशियल एक पार्टिकल गिवन था जिसकी हमारी स्पीड जो थी क्या थी, जीरो थी। रेस्ट पे था हमारे पास पार्टिकल, बट उसका जो एक्सलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ था वो हमको गिवन था। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड और एक्सलेरेशन का नॉलेज हमको होना ज़रूरी है, क्या रिलेशन रहता है उनके बीच, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबको मालूम ही है कि जो एक्सलेरेशन होता है इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और dv इज इक्वल टू ए डी टी। इससे आप क्या समझ सकते हैं, इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ का, वो हमको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी मीन्स क्या हुआ, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। अगर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, तो बेसिकली हमारा क्या हो, जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व, वो कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट 11 इंटू 10, जो कि हमारा इक्वल आ रहा है 55 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली इसमें ये कन्फ्यूजन ही होना चाहिए कि अगर एक्सलेरेशन हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होती, डी वी बाई डी टी हमारा डिक्रीज होता है। अगर यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे पर सेकंड हिसाब से 10 मीटर पर सेकंड से हमारी स्पीड बढ़ती है। अगर एक्सलेरेशन यहाँ पे 9 है तो पर सेकंड के हिसाब से हमारी 9 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ती। बट यहाँ पे जो एक्सलेरेशन होगा यहाँ पे जीरो होगा, वहाँ से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट से लेके 10 से लेके 11 तक उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्सलेरेशन था, इसलिए उसकी वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली बढ़ेगी। और जब एक्सलेरेशन जीरो जाएगा तो उसी स्पीड के साथ हमारा मूव ऑन करेगा। तो इसलिए जो इनिशियल जो बिगनर्स होते हैं ये सोच रहे होंगे कि अगर एक्सलेरेशन डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, बट दिस इज नॉट द केस। एक्सलेरेशन डिक्रीज होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें आप एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी जनरेट हुई कि जो एरिया अंडर 80 ग्राफ होता है वो हमको चेंज इन वेलोसिटी बताता है। स्पीड क्या होती है, बेसिकली मैग्नीट्यूड। हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।